बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। सफल किसान जो हमारा विशेष कार्यक्रम है उसमें बहुत बहुत स्वागत आपका। सफल किसान में हम उन किसानों की बात करते हैं जिन्होंने सफलता के नए इतिहास रचे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत और आधुनिक कृषि के दम पर खेती में एक नया आयाम स्थापित किया है। ऐसे ही किसानों की हम बात सफल किसान में हमेशा करते आ रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही सफल किसान की बात करेंगे और लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर, जिसका गांव है बगवाड़ा। बगवाड़ा में अजय पाल ने जिस तरह से खेती में नया इतिहास रचा है, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी ताकत के दम पर और अपने तकनीकी आधुनिक दिमाग के दम पर, लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं। गंगा की गोद में बसा बिजनौर अपने गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि गन्ना, मूंगफली, सरसों और धान जैसी फसलें यहाँ के किसानों की मुख्य पहचान रही हैं। लेकिन सरकारी पहल और वैज्ञानिक तकनीकों ने अब खेती का नक्शा बदल दिया है। किसान फसल की विविधता को अपना रहे हैं। कोई गन्ने के साथ सब्जियां ले रहा है तो कोई फलों के उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। ग्राम बागवाड़ा के किसान अजय कुमार जी ने परंपरागत खेती के साथ साथ अपनी खेती में फसल विविधीकरण को अपनाया। उन्होंने गन्ने की फसल के साथ अदरक की खेती की शुरुआत की और मौसमी फसलों के साथ सब्जियों की खेती शुरू की। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ी बल्कि खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रही। अजय जी मानते हैं कि अगर किसान एक ही फसल पर निर्भर न रहे, साल भर आय के नए साधन बन सकते हैं और जोखिम भी कम हो सकता है। अजय जी जैविक खेती करते हैं। आज अजय जी की ये पहल गांव के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। जिला बिजनौर हमारे गन्ने के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, लेकिन गन्ने के साथ साथ हम लोग विविधीकरण पर आए हैं। विविधीकरण के अनुसार हम लोगों ने धान, गेहूं, मिलेट, ज्वार, बाजरा और इसके साथ साथ फलों में मौसमी, कीनू आदि की खेती करते चले आ रहे हैं। इस कीनू की खेती में हमें बहुत कम लागत लगाकर अधिक लाभ होता है। गन्ने की पहचान वाले बिजनौर की धरती पर अब विविध फसलों की खुशबू महक रही है। किसानों के द्वारा नवाचार अपनाने से न केवल उनकी आमदनी बढ़ी बल्कि खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरा है। अजय जी का कहना है कि खेतों में एक साथ कई फसल उपजाने से साल भर आमदनी बनी रहती है। अजय जी पहले सिर्फ गन्ने की ही खेती करते थे, लेकिन कृषि विशेषज्ञों के संपर्क में आने पर उनकी सोच बदली और उन्होंने जैविक खेती को अपनाना शुरू किया। मैं ये सब जैविक खेती कर रहा हूँ, जिसमें हमें यहाँ पर 60 रुपए किलो प्रति किलोग्राम के रेट से यहाँ पर कीमत उपलब्ध होती है। इसमें बहुत कम बीमारियाँ होती हैं, कम लागत लगती है, बहुत अधिक मुनाफा होता है। मैं जितने भी किसान साथी हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि फलों की खेती पर आएँ। इसके साथ साथ हमारे कुछ साथी केले की खेती पर, कुछ लोग साथी सब्जी की खेती पर आए हुए हैं। हम लोगों ने विविधीकरण करके अपने परिवार को, अपने देश को उन्नतशील बनाने का सौगंध ली है। हम ज़्यादा मुनाफा उठाते हैं, कम लागत लगाते हैं और सुख से जीवन बिताते हैं। कम मेहनत की खेती है। फलों में सबसे बढ़िया कीनू और मौसमी मेरे यहाँ पे आपने देखी हैं, जो इस समय तैयार हैं और बहुत अच्छे रेटों में हम लोगों को जो है यहाँ से बिक्री हो जाती है, खेत से ही बिक्री हो जाती है। शुद्ध अन्न ही स्वस्थ शरीर की नींव है। स्वस्थ शरीर में ही उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं। आज हमारे देश के किसान इस सिद्धांत को जमीन पर उतार रहे हैं। उन्होंने समझ लिया है कि खेती सिर्फ उपज पैदा करने का साधन नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक समृद्धि का भी आधार है। जैविक खेती इस दिशा में एक सशक्त माध्यम बन चुकी है।
इसमें रासायनिक खाद के बजाय प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और जैविक कीटनाशक। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, फसल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है और हम सबको स्वादिष्ट और पौष्टिक अन्न मिलता है। जैविक खेती से लाभ केवल पैदावार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक किसान, उपभोक्ता और धरती तीनों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश देती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि में नए नए शोध होते रहते हैं तथा समय समय पर किसानों को खेती में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही किसानों को बीजों की नई किस्मों में उन्नत तकनीक, कीट प्रबंधन, जैविक खेती को बढ़ावा देने, प्राकृतिक रूप से बिना लागत की खाद बनाने इत्यादि की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। खेती में अगर बात करते हैं, सामान्य तौर पे हमारे किसान साथी खेती कर आ रहे हैं, धान गन्ना गेहूं उगाए ही रहे थे। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, हम लोगों ने एक पहल किया कि हम किसानों की आमदनी को, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि किसानों के खेतों पर क्यों ना हम एक नई तकनीकी के साथ जाएँ, नई विधा के साथ जाएँ, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े। इस दिशा में, क्योंकि हमारा जनपद जैसे गन्ने का खेत है, तो हम गन्ने की खेती को छोड़ नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने किसानों को प्रेरित किया कि आप गन्ने की खेती के साथ साथ गन्ने में सह फसल के रूप में आप जो हमारा मोटा अनाज, क्योंकि उसी समय बीच में आया कि मोटे अनाजों को भी उगाने की बात चल रही थी, तो मोटे अनाजों की बात की गई। हम लोगों ने गन्ना के खेत में बाजरा, सांवा, रागी, ऐसी मोटे अनाजों की फसलों को भी गन्ने के साथ हम लोगों ने लगवाना शुरू किया। किसानों की उससे आमदनी बढ़ी। उसके साथ साथ हम लोगों ने फिर सोचा कि क्यों ना कुछ नई फसलें जनपद में लाई जाए और किसानों को क्या कहते हैं कि उससे अतिरिक्त आमदनी की बात की जाए। तो हम लोगों ने किसानों को प्रशिक्षित कराने के बाद उनको जो दूसरे फलदार पौधे होते हैं, आम अमरूद तो सब जानते हैं, हम लोगों ने नई फसलों की बात की जनपद बिजनौर में कि किन्नो, मौसमी, सेब, इन फसलों को भी हमने सोचा कि किसानों के खेत पे ले आते हैं, जो किसान प्रगतिशील हैं, जो जिसको अडाप्ट करते हैं, उनसे शुरुआत करवाते हैं। तो हमारे किसान साथियों ने किन्नो, मौसमी का फल और क्या कहते हैं सेब की खेती करना शुरू किया। तो हमें फिर एक दिमाग में आया कि यार किन्नो, मौसमी अगर लगाते हैं हमारे किसान साथी, तो खेत तो बीच में खाली रहेगा, तो उसमें क्या किया जाए। तो हम लोगों ने उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल दिए। जैसे अगर हम जहाँ पे अगर खड़े हैं इस खेत पे कि किन्नो, मौसमी का बाग है, इस बाग में बाजरा जब कट जाएगा तो इसके बाद हमारे किसान साथी का क्या करेंगे, इसमें जौ की खेती करेंगे। जौ भी अच्छी फसल देती है उसको। फिर जौ जब फिर कट जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे किसान साथी क्या कहते हैं कि इस मॉडल को आगे फिर वो गर्मी वाला बाजरा, जैसे मार्च अप्रैल होता है, वहाँ लगा देते हैं। बाजरे की 2 फसल लेते हैं। मोटा अनाज, जैसे हमारे मोटे अनाज की बात हो रही है, तो मोटे अनाज। इसी तरह हमारा जो दूसरा मॉडल हमने दिया, दूसरे मॉडल की जब बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि भैया कि अगर फलदार पेड़ हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि आप हल्दी तो हर किसान लगा लेता है। हम लोगों ने यहाँ अदरक की बात की, तो हम लोगों ने कहा कि अब आप अदरक की खेती करिए, अदरक गन्ने के साथ लगाइए। गन्ना छूट नहीं सकता क्योंकि गन्ना मेन फसल है। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से कृषि प्रणाली में सुधार हुआ है। किसानों द्वारा वैज्ञानिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों के उपयोग से लागत में कमी तो आई ही है, जैविक व एकीकृत कीट प्रबंधन से रासायनिक दवाओं पर खर्च भी घटा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और किसानों को आत्मनिर्भर और उद्यमशील बनने की प्रेरणा मिली है। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे गन्ने की खेती और सेब फसली खेती के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सफल किसान में आपका स्वागत है। और सफल किसान में हम लगातार उन किसानों के बारे में आपको बताते आ रहे हैं जो सफलता का इतिहास रच रहे हैं और किस तरह से सुनियोजित खेती करके वो आगे बढ़ रहे हैं और बाजार में अपने महंगे भाव कमाकर किस तरह से एक नया आयाम स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं।
अजय पाल जी अपने खेतों में गन्ने के साथ अदरक की खेती करते हैं, साथ में मौसमी किन्नू की खेती भी कर रहे हैं। इसके अलावा मोटे अनाज जैसे बाजरा, जौ, बासमती चावल, नींबू इत्यादि की खेती भी कर रहे हैं। अजय जी बताते हैं कि इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। अजय जी एवं उनके जैसे कई किसान सफलता का श्रेय नगीना के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों को देते हैं, जिनके मार्गदर्शन से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हमारा जनपद बिजनौर जो है, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है, बासमती के लिए जाना जाता है। तो हम लोगों ने किसानों को दूसरी तरफ रुझान किया कि आप बासमती पे भी काम पहले होता था, अच्छा काम किसान यहाँ के नहीं करते। 7-8 साल पहले हम लोगों ने जब बासमती की अच्छी प्रजातियाँ जब लाए जनपद में, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जब किसानों को देना शुरू किया तो किसान साथियों ने हमारे जब बासमती को लगाना शुरू किया तो बासमती का धान तो बिकता था कि 2500 से लेकर 3000 रुपये कुंटल तक। तो उनके साथ एक समस्या है कि इसको हम अब क्या करें। तो हम लोगों ने फिर इसी कड़ी में एक उस समय क्या हुआ कि 14-15 के बीच में भारत सरकार की एक स्कीम आई, यह PO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात आई, तो कि किसान कंपनी बनाएंगे। तो हम लोगों ने किया कि ये हमारा कृषि विज्ञान ने किया कि हम किसानों को अब जब डाइवर्सिफाइड खेती की तरफ ले आए हैं, अभी तक गन्ना से था केवल गुड़ बनता था, हम कई तरह की फसलें उसमें ले आए हैं, चाहे उसमें फल वाले पौधे हों, किन्नो, मौसमी, और उसके बाद क्या कहते हैं कि अदरक, और इसके साथ ही साथ जो मिलेट्स की जो फसलें थीं, जब हमने इनको इंट्रोड्यूस किया तो इनको बेचने के लिए एक मार्केट की बात आई। तो हम लोगों ने कहा कि अब FPO बनाइए। FPO बनाने के बाद किसान साथियों ने जब FPO बनाया, उस FPO के माध्यम से हमारे किसान साथी जो है अपना क्या कहते हैं कि जो भी उत्पाद उनका हो रहा है मार्केट में, अब धान, बासमती धान नहीं बेचते किसान, हमारे किसान साथी बासमती धान को प्रोसेस करके अपने हाउस होल्ड लेवल पर उसके चावल बेचने का काम कर रहे हैं। तो अब हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, हम लोगों का उद्देश्य यही था कि हम तकनीकी डाइवर्सिफाइड तकनीकी ले जाएं किसानों के बीच में, और जब डाइवर्सिफाइड तकनीकी ले आएंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, और जो किसान की जब आमदनी बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत के राष्ट्र की भी आमदनी, यानी उसमें की क्या कहते हैं कि GDP में वृद्धि जरूर होगी। हमारे एक प्रगतिशील किसान श्री अजय पाल जी के यहाँ पर उनके फील्ड पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कृषि का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है, जिसमें गन्ने की खेती के साथ साथ, जो कि बिजनौर जिले की एक परंपरागत खेती है, इसके साथ साथ जो अजय पाल जी हैं धान की खेती, साथ ही साथ में बाजरा की खेती, किन्नू और आपका ऑरेंज के साथ साथ में नींबू की खेती कर रहे हैं। इसमें देखने में ये आ रहा है कि गन्ने की खेती के साथ में इन्होंने कई और खेतियों का भी समावेश किया है। इससे अगर एक फसल में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा नुकसान होता है तो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर देती है। जैसे किन्नू से बिकने से अच्छा लाभ हो जाता है। और इस खेती को पूर्ण रूप से अजय पाल जी ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम दिया जाता है। तो हम इसमें बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि जैसे ट्राइकोडर्मा है, बेवरिया बेसियान है, स्यूडोमोनास है, मेटाराइजम है, वर्टिसिलम, क्लेमाडोस्पोरम है, बहुत सारे ऐसे बायो एजेंट हैं जो ये अपने घर पे तैयार करते हैं और उससे कीड़े बीमारी जो हमारी फसल में लगते हैं उनसे निजात दिलाने का कार्य किया जाता है। इससे खेती में लागत भी कम आती है, साथ ही साथ जो है ना हमारे जितने भी लाभदायक जीव हैं जो हमारी भूमि के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, कहीं ना कहीं उनकी संख्या बढ़ती है और हानिकारक जीवों की संख्या लगातार कम होती है। जैसे गन्ने में रेड रोट बीमारी आती है तो ये एक भूमि जनित और बीज जनित रोग है। अगर ट्राइकोडर्मा से हम भूमि का शोधन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो रेड रोट की फंगस है उसकी पॉपुलेशन कम होती है। लागत कम होने के बाद बचत ज़्यादा होती है, और बचत जो है ना अजय पाल जी की इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि वो एक FPO उन्होंने जो है बना रखा है अपना, एक फार्मर का ग्रुप है जिसमें इकट्ठे फार्मर्स जो है अपने उत्पादों को बेचते हैं, और ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ गुड़, चावल, केला और अन्य उत्पाद जैसे आपके बाजरा है ऑर्गेनिक, तो इनको बेचकर बीज ऑर्गेनिक के नाम से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। खेती में विविधीकरण अपनाने से किसानों के लिए नई राह सुगम और सरल साबित हो रही है। इससे जमीन का बेहतर उपयोग हो पाता है। अजय पाल जी अपनी उपज को FPO के माध्यम से बाजार तक ले जाते हैं। इससे उनकी उपज का उचित भाव भी मिल जाता है। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे FPO क्या है, FPO से कैसे हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में भारत को दालों में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। 2030 तक का जो टाइम टेन्योर लिया है
कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी प्रयास, भारतीय किसान के प्रयास, व्यापार के प्रयास, किसानों को वो विश्वास दिलाना है कि हम आपके लिए फील्ड में खड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट पे हमारे नीति निर्धारकों को ये सोचना होगा किसानों को अच्छे भाव मिले। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद सफल किसान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सफल किसान में हम आपको बताते हैं कि कैसे किसान आगे बढ़ रहे हैं, और यही बताने के लिए हम एपीओ के बारे में आपको बता देते हैं। एपीओ से कैसे हमारे किसान मजबूत हो रहे हैं, एक नई शक्ति लेकर आगे बढ़ रहे हैं और नई ताकत के साथ नया इतिहास रच रहे हैं, और कैसे मार्केट में अपनी पहचान बना रहे हैं। चलते हैं आगे। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की ताकत, जिससे छोटे छोटे किसान मिलकर बड़ी शक्ति बन जाते हैं, जो किसानों की उपज को प्रोसेस करके ब्रांडेड पैकेजिंग में बेच रहे हैं। एफपीओ से जुड़कर पूसा 0033 जो सरसों की कोलेस्ट्रॉल फ्री वैरायटी है, पिछले 4 साल से उपयोग कर रहे हैं और शरीर के लिए बहुत अच्छी स्वास्थ्यवर्धक है। इसके अलावा खेती में केला, बांस और गन्ना, गेहूं वगैरह उगाते हैं, और जो वायुमंडल को फ्रेश रखने के लिए 33% प्लांटेशन होना चाहिए, जो ट्री होना चाहिए उसे मेंटेन करके चलते हैं, जिसमें आम है, बांस है, पॉपुलर है, सागौन है, यूकेलिप्टस है। वर्तमान समय में केवीके के माध्यम से एफपीओ से जुड़े किसानों को सुविधा और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे किसानों को मंडियों में औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी से छुटकारा मिल रहा है। जरूरत खोज की जननी होती है। जब हम किसानों की विचलित और आक्रामक स्थिति देखते हैं तो हमें ख्याल आता था, पढ़े लिखे लोग थे, तो हमने कोई ऐसा संगठन मिले जिसमें हम संगठित होकर खेती करें। तो हमें एक डायरेक्शन एफपीओ की मिली, तो हमने पास पड़ोस के जो बुद्धिमान लोग थे उनसे संपर्क किया, बोले यार संगठन बना लो। तो हमने बीज ऑर्गेनिक एफपीओ की सिला रखी और उसमें हम सक्सेस हुए। जब उसमें हम सक्सेस हुए तो हमें मोहब्बत बढ़ी, एक दूसरे की बात एक दूसरे ने मानी तो हम विविधता ले आए खेती में। जो विविधता ले आए, किसी ने किन्नू की करी खेती, किसी ने आंवले की करी, किसी ने पपीते की करी, तो हमने चुनी केले की खेती, और उसमें हम इतने सक्सेस हुए जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन परिस्थिति ऐसी बिगड़ी, कुछ हमें नुकसान हुआ। नुकसान यूँ हुआ कि हम गहरे खेत में लगा बैठे। हालांकि अपने सीडीओ साहब से कहा भराव के लिए, उन्होंने कहा आप हमसे मिलते। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे अधिकारीगण इतने प्रफुल्लित हैं कि हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो उधर हमारे सहयोग को ताकत देने वाली हमारे मुकामी एक व्यक्ति हमें मिले, केवीके के डॉक्टर के सिंह। उन्होंने तो कमाल कर दिया, जब खबर भेजो तभी खेत पे आ जाओ, ये करो ये करो ये करो। तो हमें और सहानुभूति हुई, उनसे सहानुभूति हुई तो हम और लोग भी प्रेरित हुए हमारी मतलब विविधता को देखते हुए। तो किसी ने कुछ लगाना शुरू करा, किसी ने कुछ, यानी हम खेती को विविधता में बदलते चले जा रहे हैं। और फिर संघे शक्ति सर्वदा, संगठन में शक्ति होती है। तो जो हमारा एक संगठन है एफपीओ, तो एक दूसरे को हम समझाते भी हैं, एक दूसरे को हम अपनी विषम परिस्थितियों से अवगत कराते हैं, तो खुद उससे प्रभावित होकर बदल जाते हैं, कुछ अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से बदल जाते हैं। तो हम इस वक्त सही हैं, सही मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विविधीकरण से खेती और एफपीओ का ये संगम किसानों के जीवन में खुशहाली ला रहा है। खेत से लेकर बाजार तक की पूरी यात्रा में अब किसान की सीधी भागीदारी है, साथ में कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग मिल रहा है। तो ये जनपद में आज सबसे अच्छे एफपीओ में काम करने वालों में इनकी गिनती होती है। और रही बात इनकी एफपीओ के सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इनके एफपीओ में विविधता रही। अगर हमने और जब जनपद के और एफपीओ देखते हैं तो वो किसी एक चीज़ पर ही रह गए, और ये जब एक चीज़ पर रह गए तो उनका एफपीओ ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा है। और जब इनकी बात करते हैं बीज ऑर्गेनिक की,
विविधता की बात आई तो इनके साथ जो डायरेक्टर्स थे, इनका हर डायरेक्टर, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो इन्होंने अपनी एक थीम बनाई 1 डायरेक्टर 1 प्रोडक्ट। तो इनके हर डायरेक्टर अपना एक प्रोडक्ट के साथ अपना क्या कहते हैं कि खेती करना शुरू किया। इनका कोई डायरेक्टर गन्ने का गुड़ बना रहा है जैविक, कोई डायरेक्टर इनका क्या कहते हैं किन्नो मौसमी की खेती में आ गया, कोई डायरेक्टर इनका क्या कहते हैं कि केले लगाने लगा। इस तरह इनके सारे डायरेक्टर्स जो थे क्या कि अपना एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 डायरेक्टर के माध्यम से आए। सफलता होने का कारण इनका यही रहा। और उसके बाद इनके साथ जो किसान जुड़े उसी डायरेक्टर के थ्रू, जैसे अगर कोई डायरेक्टर इनका अगर गुड़ की खेती कर रहा है, गुड़ पैदा कर रहा है जैविक, तो उससे जुड़े जो किसान आए इनके वो था FPO में, वो गुड़ पे ही बात करने लगे। जो डायरेक्टर बासमती पे काम करना चाहा तो उसके साथ बासमती वाले किसान जुड़ गए। कहने का मतलब कि इनके जो 7 से 8 डायरेक्टर, आज की डेट में 10 डायरेक्टर इनके पास हैं। 10 डायरेक्टर 10 दिशा से अपने किसान के लिए आए, अपनी क्या कहते हैं अपनी स्वेच्छा वाले जो किसान थे, जो अपना जो जिस दिशा में काम करने वाले थे, जो उनका जो उत्पाद का था, चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, इन सबको मिला करके अपने प्लेटफार्म पे, अपने जैसे नहीं कहते एक टेबल पे थाली जब सज जाती है तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। जब इनके बीज ऑर्गेनिक कंपनी के जब एक टेबल पे इनका सारे प्रोडक्ट आते हैं 10 दिशाओं से, जब वो मार्केट में जाता है तब इनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इनको फ़ायदा होता है, इनके सदस्य जो हैं उनको भी फ़ायदा होता है। मैं बताना चाहूँ किसान भाइयों कि कई सारे फ़ायदे ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। जैसे आपका ट्राइकोडर्मा है, एक जैविक फफूंदी है। जब हम ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन करते हैं तो जितने भी हमारी रोगजनक फफूंदी हैं, जितने भी रोग हमारी भूमि से लगने वाले हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। और किसान भाई जो ट्राइकोडर्मा को प्रयोग करते हैं वो इसको जानते हैं, पहचानते हैं कि इसका क्या लाभ है। ट्राइकोडर्मा के होने से हानिकारक फफूंदी तो कम होती ही होती हैं, साथ में लाभदायक फफूंदियों की संख्या भी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट और भी हैं, जैसे आपका पैसिलोमाइसिस है, ये एक अंड परजीवी है। जितने भी तरह के हमारे कीट होते हैं ज़मीन में, अगर कोई भी किसान भाई, जैसे यहाँ पे कई फार्मरों ने जिक्र किया कि हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं और पैसिलोमाइसिस और बैवेरिया बेसियाना जो ऐसी फंगस है, जो फफूंद है, जो हमारे लिए लाभदायक हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या करती हैं, जो भूमि में हमारे कीड़ों के द्वारा दिए गए अंडे हैं, उनके लार्वा हैं, उनको मारने का काम करती है। यहाँ पे किसान को एक अलग से फ़ायदा ये होता है कि जो एक जहरीली खेती है, जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं फार्मर, उनके लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि ये बिना किसी बैड इफ़ेक्ट के हमारी भूमि को शुद्ध करती हैं। और जो हानिकारक कीट मौजूद हैं हमारी भूमि में, उनके अंडों को मारने का, उनके लार्वाज को मारने का काम करती हैं। साथ ही साथ कोई उसका भूमि पे जो हमारे लाभदायक जीव हैं उन पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारे फार्मर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाभदायक जीवों को भी मार देता है। और लाभदायक जीवों के मरने से लाभदायक जीवों की संख्या कम हो जाती है, हानिकारक जीवों की संख्या बढ़ती रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा, जिस दिशा में हमारा FPO जा रहा है उसमें जो है जैविक खेती कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छी आधारशिला है। और आज आगे आने वाले जो है और किसानों के लिए भी एक दृष्टांत पेश करेंगे ये, और किसान भी इसका अनुसरण करें, प्रयोग करें खेती में अपनी, तो आपके खेती का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा और आपको लाभ भी ज्यादा होगा। संघी शक्ति सर्वदा, ऐसा कहा गया है। किसान जब संगठित होता है तो उसकी मेहनत कई गुना फल देती है। FPO ने ये साबित भी कर दिया है कि सहयोग और एकता के बल पर किसान आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत बन सकता है। तो सफल किसान के जरिए हम आपको समझाते हैं कि सफल किसान कार्यक्रम में सफलता की नई कहानियां लिखने वाले किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे इतिहास रच रहे हैं। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है safalkisan@gmail.com। हमारा पता है कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।